पढ़ेंगे मत्ती 23 अध्याय और उसका 27 वचन और 28 लिखा है। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। इस रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। आइए प्रार्थना करेंगे। आप 7 बार बोले, प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, प्रभु यीशु आपकी महिमा हो, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, 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 आपकी महिमा हो। हे प्रभु यीशु आपका धन्यवाद, आपकी महिमा हो। सब लोग अपने सरों पर हाथ रखें। इसी समय पवित्र आत्मा आपको छुएगा। प्रभु यीशु के स्वर्गदूत आपके पास आएंगे। ओ माय लॉर्ड, तेरी स्तुति हो। ओ माय जीसस, तेरी स्तुति हो। कितने लोग इस ऑनलाइन कलीसिया में ज्वाइन हैं, उन सब के घर से अल्टर ऑफ डेमोनिक पावर तोड़ दी जाए, अल्टर ऑफ सिनफुल लाइफ तोड़ दी जाए, अल्टर ऑफ लायर प्रभु यीशु के नाम से तोड़ दी जाए। जो शैतान की वेदी है, जो शैतान का अभिश्राप है, जो शैतान की दी बीमारी है, वो सब तोड़ दी जाए। शैतान का दिया बांझपन तोड़ दिया जाए। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हर एक शैतानिक बीमारी, अंधापन, बहरापन, गूंगापन, पागलपन, गुस्सा, कंगाली, व्यभिचार, इन द नेम ऑफ जीसस इसी समय तोड़ दिया जाए। होली स्पिरिट, आप इस ऑनलाइन कलीसिया में जुड़े हर परिवार को सुरक्षा दो, हर परिवार को बुद्धि दो, हर परिवार को समझ दो, पवित्रता दो, नया जीवन दो। जिन कारणों से परेशानियां आ रही हैं, दुख, समस्याएं, पीड़ा, अकेलापन, पागलपन, डिप्रेशन आ रहा है, आज वो सब इन द नेम ऑफ जीसस हमेशा के लिए उखाड़ दिया जाए, दूर किया जाए। होली स्पिरिट, आप आए और छुए, इस ऑनलाइन कलीसिया को ब्लेस करें। पावर ऑफ गॉड, पावर ऑफ क्राइस्ट, पावर ऑफ जीसस नया चमत्कार करे। सब अपने हाथ उठाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे और कहे, प्रभु यीशु इस बड़ी आशीष के लिए धन्यवाद, इस बड़े छुटकारे के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु इस नए जीवन के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु इस चंगाई के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु आपकी इस दया के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु आपके इस आशीष और सामर्थ्य काम के लिए धन्यवाद। मैं सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूँ। मुझे नया जीवन दे। हे प्रभु, मुझे भलाई दे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, 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 आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली। पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि आप ऊंचे पदों पर जाएंगे। आमीन। आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और परमेश्वर पर यकीन करें। देखो आज जीसस क्या कहते हैं, है ना। हमने पढ़ा मत्ती 23 अध्याय 27 वचन। लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। ये बात प्रभु ने जो धार्मिक ग्रंथ पकड़ कर रखते थे शास्त्री और फरीसी,
उनसे कही। कितना बड़ा चैलेंज है, यह कितनी बड़ी बात है। और पवित्र आत्मा ने बताया तुम पर हाय, है ना, तुम चुनी हुई, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो। कब्र आपने जरूर देखी होगी, कोई ना कोई मज़ार कब्र जरूर देखी होगी, समाधि टाइप चीज, जहाँ पर मरे हुए आदमी के लिए कुछ ईंटों से एक छोटा कमरा बनाया जाता है। कहीं कहीं वो सफ़ेद होता है, कहीं कहीं ग्रीन, मतलब अलग अलग कलर रो करके रखते हैं और वो बहुत सुंदर दिखता है बाहर से। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि तुम उनके जैसे हो। बाहर तुम्हारे गलों में, हाथों में बड़े सुंदर सुंदर कपड़े लगे हुए हैं, लेकिन अंदर तुम्हारा हृदय पत्थर का है। तुम किसी पर दया नहीं करते, तुम किसी से प्यार भी नहीं करते, तुम किसी की मजबूरी भी नहीं समझते, और जो तुम अनैतिकता के काम करते हो ना, वो सब परमेश्वर लिख रहा है, वो सब स्वर्गदूत लिख रहे हैं। ये बात फरीसियों ने जब सुनी, ये बात जब वहाँ के शास्त्रियों ने सुनी, तो उनके होश खराब हो गए, है ना। तो हमें भी प्रियो अपना जीवन चेक करना है, कहीं हम पत्थर तो नहीं बन गए, हम बार बार दूसरों पर दोष लगाने वाले तो नहीं बन गए, हम बार बार दूसरों को ही ऐसी नज़र से देखने लगे कि यही व्यक्ति बेकार है ना। प्रभु ने, जीसस ने इस बात को वहाँ के लोगों से कही, और पवित्र आत्मा ने पवित्र शास्त्र में हमारे लिए भी लिखा है, हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और कब्र और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। अभी पिछले दिनों इंटरनेट पर शायद एक खबर थी कि एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर के एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया। उसके बच्चे बहुत बिलख रहे थे, रो रहे थे, तड़प रहे थे। ऐसे लोगों को क्या स्थान मिलेगा, है ना। वो उसका भाई था, है ना। तो आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा आप किसके विरोध में है और किसके पक्ष में है ना। आपको प्रार्थना करनी बहुत आनी चाहिए, आपको नम्रता बहुत आनी चाहिए, है ना। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारी मलिनता, है ना, भीतर मुर्दों की हड्डियां और सब प्रकार की मलिनता से भरी है ना। इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। प्रभु ने कहा कि तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्मी दिखाई देते हो, है ना। हो सकता है उनकी दाढ़ी से वो धर्मी दिखते हो, कपड़ों से, या फिर वो जब बात करते हो बहुत नम्रता से करते हो, लेकिन अंदर उनके क्या चल रहा था प्रभु यीशु ने बात देख ली। तो न्याय के दिन पवित्र आत्मा प्रभु यीशु सबको अलग अलग कर देगा कि ये आदमी ऐसा है, ये बहन ऐसा जीवन जीकर आई है। तो इसीलिए आप बहुत परमेश्वर से सही जीवन मांगे, ऐसा जीवन के प्रभु अगर मेरा है तो मुझे उससे बाहर कर दे। एक बहुत पुरानी बात है कि एक राजा ने कहा कि मेरे पास बहुत ज़मीन है और मैं चाहता हूँ कि जो आज सुबह से शाम तक इस पर चले और जो जितनी पर चले मैं उसे उतनी ज़मीन दे दूँ। तो सुबह ही सुबह ऐलान हुआ
पूरा दिन बहुत लोग तैयार हुए। तो अगले दिन कई लोगों ने यात्रा शुरू की और वो चलते रहे, वो सूर्य को देखते रहे और बोले अभी तो दोपहर है, अभी तो बहुत धूप है। और राजा का नियम था, जितनी पर तू जाएगा और वापस आएगा तब जाकर वो जमीन तेरी होगी। तो बताया जाता है बहुत लोग चले और शाम को वो वापस नहीं आ पाए। फिर वो उधर से तेज दौड़े और वो मर गए। तो राजा ने कहा कि आज मुझे इस बात का एहसास हुआ कि प्रत्येक आदमी को 6 फुट जमीन की ही जरूरत है, 3 बाई 6 की, और इन सबको इनकी कब्रों में दफना दो। और राजा ने फिर अपने लिए भी कब्र खुदवाई। उसने कहा मैं भी आज से सारी मलिनता छोड़ देता हूँ। तो प्रियो, प्रभु यीशु जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि तुम्हें ऐसी कब्र नहीं बनना, तुम्हें ऐसा व्यक्ति नहीं बनना है ना। आपको बेस्ट पर्सन बनना है ना। बेस्ट पर्सन बनाना चाहता है प्रभु आपको। जब हम इसी अध्याय को 23 अध्याय और उसका 12 वचन पढ़ते हैं, लिखा है जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। ये आप एक तरह जीवन का सीक्रेट माने बस, है ना। जीवन जीने का एक बहुत बड़ा अस्तर माने, चाबी माने। अगर आप अपने परिवार में हैं और 4 व्यक्ति हैं तो 4 में आप ही छोटे बन जाएं। अगर आपके मोहल्ले में 10 व्यक्ति हैं तो आप उनमें शांति का व्यवहार करें, है ना। जब आप शांति का व्यवहार करेंगे तो लोग सुनेंगे भी और समझेंगे भी। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें, प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। खुदा, जितनों ने आज का वचन सुना, पवित्र आत्मा उनको 100 गुना आशीष आए। प्रभु वो अपने घरों में, मोहल्लों में, एरियो में आशीष का कारण बने। उनके द्वारा बहुत से गरीबों पर, दुखी लाचारों पर भी आशीष आए। ये वीडियो जो लोग प्रभु भारत के 28 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, सारी जगहों में प्रभु जहाँ जहाँ सुन रहे हैं वहाँ आपके दूत जा रहे हैं, धन की आशीष से लेकर, प्रेम, शांति लेकर के, पवित्रता लेकर जाए, चंगाई लेकर जाए। हाँ प्रभु, जिनके डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, वो सब हमारे प्रभु यीशु नाम से आशीष पाए, आउट हो जाए प्रॉब्लम। जो जादू के नीचे है, दर्द के नीचे, कैंसर, ट्यूमर, ऐसी ऐसी बीमारियों से परेशान है, मैं उन्हें सबको यीशु नाम में हीलिंग की आशीष देता हूँ। धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। आमीन, आमीन, आमीन।